how are you? I hope you are fine at your home. बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं सम एजेंशियल स्ट्रक्चर्स। इसमें कुछ ऐसी हम जो हैं वर्ब्स को यूज़ करेंगे, मॉडल वर्ब्स को यूज़ करेंगे जो कि सामान्यतः नहीं की जाती हैं। मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको दो मॉडल वर्ब्स जो है बताऊंगा मॉडल सेंटेंसेस में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनका हम अनुसरण कर लेते हैं और उसके बाद जो है मैं उससे संबंधित आपको नियम बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 12 के लिए इंग्लिश ग्रामर में सम एजेंशियल स्ट्रक्चर्स में हम आज पढ़ेंगे इंस्टीड ऑफ, बिसाइड्स और बिसाइड। तो फर्स्ट ऑप्शन में जानेंगे हम इसका प्रयोग के इंस्टीड ऑफ को, बिसाइड्स को और बिसाइड को किस तरह से कहाँ पर प्रयोग करते हैं। पहला वाला वाक्य हमारा, मुस्कान ने खेल के स्थान पर संगीत चुना। मुस्कान ने खेल के स्थान पर संगीत चुना। तो उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। मुस्कान ऑप्टेड म्यूजिक इंस्टीड ऑफ स्पोर्ट। तो किसके स्थान पर? इंस्टीड ऑफ स्पोर्ट्स के स्थान पर। ठीक। अगला देखते हैं। जेल भेजे जाने के अतिरिक्त उस पर जुर्माना भी किया गया। जेल भेजे जाने के अतिरिक्त उस पर जुर्माना भी किया गया। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। Besides being sent to jail, he was fined. अगला देखते हैं। थर्ड, वह मेरे पास बैठा हुआ था। तो इसके लिए he is sitting beside me। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले वाले वाक्य में तो हमने इंस्टीड ऑफ का प्रयोग किया है, दूसरे वाले वाक्य में हमने जो है बिसाइड्स का प्रयोग किया है और तीसरे वाले सेंटेंस में हमने बिसाइड का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे मॉडल सेंटेंस में। इसमें अबाउट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव या शैल हैव टू का प्रयोग करना सीखेंगे कि किस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। परीक्षा शुरू होने वाली है। परीक्षा शुरू होने वाली है। द एग्जामिनेशन इज अबाउट टू बिगिन। द एग्जामिनेशन इज अबाउट टू बिगिन। अगला देखते हैं हम। हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। We have to get up early in the morning. मेरे पिताजी को इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। मेरे पिताजी को इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। My father has to go to Delhi for treatment. अगला देखते हैं 7। उसे प्रधानाचार्य जी की आज्ञा माननी पड़ी। उसे प्रधानाचार्य जी की आज्ञा माननी पड़ी। He had to obey the principal. He had to obey the principal. अगला देखते हैं
तुम्हें अब अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। तुम्हें अब अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। नाउ यू विल हैव टू एडमिट इन द हॉस्पिटल। नाउ you will have to admit in the hospital। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने फोर्थ वाले सेंटेंस में about to का प्रयोग किया है। फिफ्थ वाले सेंटेंस में हमने जो है have to का प्रयोग किया है और सिक्स वाले सेंटेंस में हमने has to का प्रयोग किया है और सेवेंथ वाले सेंटेंस में हमने had टू का प्रयोग किया है और एट वाले सेंटेंस में हमने will have to का प्रयोग किया है। तो अब मैं इसके नियम से आपको अवगत कराता हूं। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। देखिए पहला नियम क्या है कि जब एक कार्य के स्थान पर दूसरा कार्य किया जाए अथवा एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाए तो उसे इंस्टीड ऑफ का प्रयोग होता है। जैसा कि हमने पहले वाले सेंटेंस में क्या है कि खेल के स्थान पर क्या संगीत, एक के स्थान पर जब हम दूसरे का प्रयोग करते हैं तो वहां पर क्या होता है इंस्टीड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अगला, जब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी किया जाए, यानी कि जब एक कार्य के साथ में दूसरा कार्य भी किया जाए तो बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। बिसाइड्स का प्रयोग मतलब होता है टू एडिशनल, इन एडिशनल टू, यानी कि अतिरिक्त। तो क्या हुआ कि जेल भेजे जाने के अतिरिक्त उस पर जुर्माना भी लगा, तो जेल भेजे जाने के अतिरिक्त। तो एक के स्थान पर दो कार्य हो रहे हैं तो यहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग हुआ है। बिसाइड्स बीइंग टू सेंड द जेल ही वाज पनिश्ड। ठीक, बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड का बाय द साइड ऑफ, निकट या पास, और बिसाइड्स और बिसाइड के अंतर को हम ध्यानपूर्वक समझ चुके हैं। पहले वाले में क्या है, जब एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जाए तो वहां पर बिसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसा कि ऊपर वाले में क्या हुआ, इंस्टीड का प्रयोग करते हैं, और जहां पर दो चीजों का एक साथ के अतिरिक्त दो चीजों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं वहां पर बिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और वह मेरे पास बैठा है, वहां पर बिसाइड का। अब इसके बाद करते हैं नीचे, अबाउट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू का जो प्रयोग है वो किस तरह से करते हैं। जब कोई कार्य होने वाला हो तो अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। अबाउट के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है गण फॉर्म में। अबाउट का परीक्षा शुरू होने वाली है, हुआ नहीं है काम, होने वाली है, तो द एग्जामिनेशन इज अबाउट टू बी बिगन। ठीक है, होने वाली है, तो वहां पर अबाउट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद किसी कार्य को करने की मजबूरी, अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी कार्य को करने की मजबूरी हो, तो किसी कार्य को करने की मजबूरी में आई, वी, यू और दे तथा बहुवचन के कर्ताओं के साथ वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फिफ्थ वाले में है, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मजबूरी है कि हमें सुबह सवेरा जल्दी उठना पड़ता है। वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह सवेरा उठना पड़ता है, यानी कि एक जो है यहाँ पर ये बाध्यता है, मजबूरी है। अगला देखते हैं, मजबूरी प्रकट करने के लिए ही, सी, इट तथा एक वचन के साथ वर्तमान काल में हैज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पिताजी को इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, उनके सामने मजबूरी की उनका इलाज जो है दिल्ली से ही चल रहा है, तो क्या होगा, माय फादर हैज टू, क्या करेंगे यहाँ पर, हैज टू गो टू दिल्ली फॉर द ट्रीटमेंट।
मजबूरी प्रकट करने के लिए भविष्यकाल, सॉरी एक चीज और है यहाँ पर, मजबूरी प्रकट करने के लिए भूतकाल में जो कर्ता के साथ जो है हैड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उसे प्रधानाचार्य जी की आज्ञा माननी पड़ी, उसके सामने मजबूरी थी, उसे जो है प्रधानाचार्य जी की आज्ञा माननी पड़ी। he had to obey the principle, he had to obey the principle। और मजबूरी प्रकट करने के लिए जो भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंसेस में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग हम करते हैं, जैसा कि इसमें लास्ट सेंटेंस में दिया है कि मैं अब अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, तो नाउ यू विल हैव टू एडमिट इन द हॉस्पिटल। भविष्य काल में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग हमें जो है मजबूरी को प्रकट करने के लिए करना होता है। तो बच्चों ये था आज का आपका सम एजेंशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडल सेंटेंसेस। यहाँ पर मैंने आपको बताया, इसी क्रम में कुछ मॉडल सेंटेंसेस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। अभी कुछ और शेष रह गए हैं, तो इन चीज़ों को आप जो है अपनी नोटबुक में मेंशन जरूर कर लें, फिर नोटबुक में उतार लें, क्योंकि ट्रांसलेशन करने में ये बहुत ही सहायक होते हैं। और जो आने वाली आपको एक्सरसाइज दी जाएंगी अगली वाली वीडियो में, वो इन्हीं के आधार पर जो है आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।